मगरूर इतनी हो जाएगी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार। हर संगीतकार ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का इस्तेमाल अपने हुनर के हिसाब से किया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज। आवाज़ तो एक थी, लेकिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ जितने हाथों में गई, हर बार उसमें नया रंग देखने को मिला। आने वाला है अब ऐसा कातिल ज़माना। यूँ तो हर गाने का कलेवर अलग होता है। जैसे मोहम्मद रफ़ी के इस गाने को ही देखिए। इसमें हसीना को प्यार मोहब्बत से दूर रहने को कहा जा रहा है। अभी कम सिन हो, नादा हो, जाने जाना। इस कैटेगरी में कोई और गाना नज़र नहीं आता जो इस गाने को टक्कर दे सके। क्या करोगी मेरा दिल, तोड़ दोगी मेरा दिल। इस गाने को बनाया है संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये गाना है फिल्म आया तूफान का, जो आई थी 1964 में। इस गाने को लिखा है असद भोपाली ने। पहले सीखो दिल लगाना, अभी कम सिन हो। यूँ तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बाद में, यानी कि 60 के दशक में आए, लेकिन उनके इस गाने के पहले किसी और संगीतकार ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से इस गाने जैसा असर पैदा नहीं किया। अभी कम सिन हो। अब एक दूसरी कैटेगरी देखिए। ये गाना भी इस कैटेगरी में शायद अकेला है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज। प्रेम पत्र पर यूं तो अनेक गाने हैं, लेकिन संगीतकार शंकर जयकिशन ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से जैसा शमा इस गाने में बांधा, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदी। मोहम्मद रफ़ी का एक और गाना देखिए जो अपने किस्म का अनूठा है, और ये गाना अपने कलेवर में एकदम अलग है, एकदम अकेला। इसकी तुलना किसी और गाने से शायद नहीं की जा सकती। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार। ये गाना है फिल्म ठोकर का। पर्दे पर दिख रहे हैं बलदेव खोसा और अलका। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार। मोहम्मद रफ़ी के ऐसे अनेक गाने हैं जिसमें अलग अलग संगीतकारों ने अपने अपने हुनर के हिसाब से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का ऐसा इस्तेमाल किया जिसकी तुलना किसी दूसरे संगीतकार के गाने से नहीं की जा सकती। पल पल दिल के पास। अब बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी के कुछ ऐसे गानों की जिनका कलेवर एक है, यानी गाने की कैटेगरी अलग अलग नहीं है। सभी गाने एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग संगीतकारों ने अपने अपने हिसाब से तैयार किया है। अब आपको बताते हैं कि इन गानों का कलेवर आखिर है क्या, यानी इसकी कैटेगरी क्या है। मोहम्मद रफ़ी के ये गाने बेहद मुलायम और मखमली हैं। इन्हें ऐसे गाया है कि सुनने पर लगता है कि गाने में हल्का सुरूर है। इस एक कैटेगरी वाले गानों में अलग अलग संगीतकारों ने अपना हाथ आजमाया है। इस एक कैटेगरी वाले गाने में सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी के इस गाने की। हम बेखुदी में तुम। इस गाने में नज़र आ रहे हैं देवानंद, साथ में हैं नलिनी जयवंत। हम बेखुदी में तुमको पुकार। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ बेहद मुलायम है। देवानंद भी सुरूर में हैं, जो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से झलकता भी है। सागर में जिंदगी। ये गाना है फिल्म काला पानी का, जो आई थी 1958 में। इस गाने को तैयार किया है संगीतकार एस.डी. बर्मन ने। चले गए हम। अब बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी के दूसरे गाने की। सवार जन्म लेंगे।
ये गाना है फिल्म उस्तादों के उस्ताद का। ये एक बी ग्रेड फिल्म थी जो 1963 में आई थी। इसमें थे अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और शकीला। इस गाने में आपको प्रदीप कुमार भी दिख जाएंगे और शकीला भी। ये कैसी उदासी है जो। इस गाने में संगीत दिया था रवि ने और इसे लिखा था असद भोपाली ने। अब आप देखिए कि मोहम्मद रफ़ी इस गाने में कितने सॉफ्ट, कितने कोमल हैं। इसमें पिच हाई होता ज़रूर है लेकिन फिर वो नीचे लौट आता है। गाना सुनने पर लगता है जैसे गाने वाला हल्के सुरूर में है। अब आते हैं मोहम्मद रफ़ी के तीसरे गाने पर। ले चलो ये गाना है फिल्म शराबी का जो आई थी 1964 में। इस गाने को बनाया है संगीतकार मदन मोहन ने। पर्दे पर दिख रहे हैं देवानंद। इस फिल्म में देवानंद के साथ हैं मधुबाला जो इस गाने में भी दिख रही हैं। मोहब्बत के सजदों की होगी निशान। मोहम्मद रफ़ी का ये गाना बेहद सॉफ्ट और मखमली है। इस गाने में भी सुरूर है जो कि दिखता भी है। इस गाने को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने। यहाँ छोड़ आया मैं अपनी जवानी। इस कैटेगरी में अब बारी है मोहम्मद रफ़ी के चौथे गाने की। मेरे दिल अब ख्वाबों से मुंह मोड़ ले। ये गाना है फिल्म ऊंचे लोग का जो आई थी 1965 में। इसमें पर्दे पर दिख रहे हैं फिरोज खान। इस गाने में नायक प्यार के एहसास से शराबोर है। भीग रही होगी कहीं कली सी गुलजार की। उसकी आवाज़ बेहद कोमल, बेहद सॉफ्ट है और गाने से लगता है कि नायक हल्के सुरूर में है। जाग दिल दीवाना रोते जागी वसल यार की जान। इस गाने में संगीत दिया था चित्रगुप्त ने और इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। कहा जाता है कि संगीतकार चित्रगुप्त अक्सर ये दावा करते थे कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का जैसा इस्तेमाल उन्होंने किया वैसा किसी दूसरे और संगीतकार ने नहीं किया। ये दावा कितना सही है ये सुनने वाले ही फैसला कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों गानों की कैटेगरी एक है। अब संगीतकार चित्रगुप्त इसमें कहाँ ठहरते हैं ये तो सुनने वाला ही बता सकता है। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।